तो उसमें जो है अभी हमारा जिला महासचिव है जो वारिसनगर प्रभारी संगीता सिंह जी है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह जी हैं, विजय पासवान जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष जो खनवा निवासी हैं वह प्रखंड अध्यक्ष मजदूर सेल हैं। पूरे धूमधाम से हम कहेंगे पूरे भारतवर्ष में जो कार्यकर्ताओं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और विद्यापति प्रखंड में भी इनके आजादी के 56 बरस बाद यह विद्यापति धाम प्रखंड है जहां रामविलास पासवान रेल मंत्री। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम और इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के विद्यापति प्रखंड। हमारे पीछे जो तमाम सपोर्टर वोटर और साथ में जो मोहद्दीनगर के संगठन प्रभारी हैं कैलाश पासवान जी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज विधानसभा प्रभारी मोहद्दीनगर विधानसभा प्रभारी कैलाश पासवान जी जुड़े हुए हैं और जिला संगठन प्रभारी समस्तीपुर कैलाश पासवान जी जुड़े हुए हैं। और आज जैसा कि माननीय रामविलास पासवान जी का आज जो 77वीं जयंती समारोह पूरे धूमधाम से हम कहेंगे पूरे भारतवर्ष में जो कार्यकर्ताओं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और विद्यापति प्रखंड में भी इनके आवास पे भी तमाम युवा लोग भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माननीय चिराग पासवान जी के पिताजी रामविलास पासवान जी का जो 77वीं जयंती मनाया गया उसके उपलक्ष्य में क्या कहना है कैलाश पासवान जी का दो टूक हम जानने का प्रयास करेंगे। बने हमारे साथ क्या कहेंगे कैलाश पासवान जी, आज जैसा कि तमाम युवा विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत भी जिस तरह से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 77वीं जयंती माननीय रामविलास पासवान जी का मनाया है, क्या कहेंगे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के बाद अगर कोई अद्वितीय व्यक्ति पैदा लिया जो सहरबन्नी गांव में, वह रामविलास पासवान था जो टापू से निकलकर चारों तरफ टापू है, अभी भी आप जाइए सड़क नदारत है, लेकिन नैया से पार करके और जो अपना जीवन में संघर्ष करके जो शिक्षा पाया रामविलास पासवान डीएसपी में नियुक्ति हुई, वह नियुक्ति को त्यागते हुए आज भारत का पद्म भूषण पुरस्कार लेकर पूरे भारत में अभी नाम रोशन किया। आजादी के 56 बरस बाद यह विद्यापति धाम प्रखंड है जहां रामविलास पासवान रेल मंत्री बना और पहला हाजीपुर बछवाड़ा अमान परिवर्तन अपने रेल मंत्री कार्यकाल में उन्होंने दिया, जो हमारा अभी विद्यापति धाम से राजधानी पास कर रहा है। हम लोग रैली में गए थे दिल्ली, रामविलास जी ने कहा कि हम गए थे, रविंदर प्रसाद सिंह अभी नहीं रहे, स्वर्गीय साइड पंचायत के थे, उन्होंने कहा कि कैलाश तुम बहुत सबसे करीबी हो और कार्यकर्ता हो दलित सेना का, तुम एक हरिहर नाथ का स्टॉपेज करवा दो। हम लोग को फारबिसगंज नौकरी करते हैं जो विद्यापति नगर में स्टॉपेज नहीं है, पटोरी में रुकता है गाड़ी। तो हमने कहा कि ठीक है आप आवेदन लिखिए, हम आवेदन को माननीय रेल मंत्री रामविलास पासवान तक हम पहुंचा देंगे। रामविलास जी से जब बातचीत हुई दिल्ली में उनके 12 जनपद में, उन्होंने कहा कि अब 15 दिन तुम्हारा बीत रहा है यहाँ दिल्ली में, तो क्यों रुके? हमने कहा कि हम देहात से आते हैं, बिहार का सांसद हैं, आप सांसद बिहार से बन के आए और भारत सरकार के रेल मंत्री है, हमने कभी आया नहीं दिल्ली। हम लोग जो है से पार्लियामेंट बोर्ड देखे, राष्ट्रपति भवन देखे, जो राजघाट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जहाँ स्मारक बना हुआ है, जो वहीं पर शमशान होता है, जितना नेता है वहीं पर उसका दाह संस्कार होता है। उसके दरमियान में उन्होंने कहा कि तुम जाओ, आज हम फिर जो है से वैशाली में 6 डिब्बा लगा देते हैं। हमने कहा टीटी तंग करेगा, कहा जो तुम्हारा आवाज़ जो है वो टीटी कभी भी तुम मैंने सर सकता है, 6 डिब्बा हम लगा देते हैं, यहाँ से तुम अपने घर के लिए प्रस्थान करो। एक हरिहर नाथ की बात करते हो, वहाँ जो है तुम्हारे स्टेशन से राजधानी पास करेगा। आप जब भी राजधानी पास करता है तो विद्यापति नगर जो निर्जन में था या शिव मंदिर से प्रसिद्ध विद्यापति धाम, जहाँ हम लोग को काफी कठिनाई होता था, आज गोरी लाइन बना, वह रामविलास पासवान का देन था। आज गोरखपुर जो भी बिहार से व्यक्ति नौकरी करते थे रेल में, उनको काफी कठिनाई होती थी। गोरखपुर में था जोनल कार्यालय, उन्होंने देवगौड़ा सरकार में प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा जी, वह रेल मंत्री थे, और सतपाल मलिक जी रेल राज्य मंत्री थे। उन्होंने जोनल कार्यालय लाकर बिहार को दिया, जिससे ममता बनर्जी और सारे विरोधाभास को झेलते हुए हाजीपुर संसदीय सीट से वह सांसद थे। उन्होंने हाजीपुर ही नहीं पूरे बिहार को एक नया आयाम दिया, जिससे अभी रेल कर्मचारी को
हाजीपुर जाकर अपना जोनल कार्यालय में काम कराने में काफी सुविधा होती है, किसी तरह का नहीं होता है। हृदय रोग संस्थान भी दिए, रेल मंत्रालय में रहते हुए हृदय रोग संस्थान भी लगता वहाँ जोनल कार्यालय के बगल में। लालू प्रसाद जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जमीन का एनओसी नहीं दिया, जिसके कारण वह यह जो है हृदय रोग संस्थान नहीं लगा। जब वह इस्पात मंत्री में गए तो आप देख सकते हैं ताजपुर के बगल में करीब 50 एकड़ जमीन खरीदाया, जो बिहार के बच्चे की बेरोजगारी की समाप्ति के लिए नाय पर जो था उस पर स्टील फैक्ट्री लगता। माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जमीन का एनओसी नहीं दिया, उसका भी उदाहरण है। आप हाजीपुर चले जाइए, नाय पर कितना उद्योग लगा, वह रामविलास पासवान का देन था। वेलकम की दुनिया में। आज मेरा सवाल है आज बहुत लंबा सवाल नहीं पूछेंगे हम आपसे। आज आपको जोड़े हैं मुख्य रूप से रामविलास पासवान जी की 77वीं जयंती को लेकर। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। 77वीं जयंती को लेकर और विद्यापति प्रखंड में जो तमाम हर्षोल्लास के तमाम युवा लोग खास करके जो जिस तरह से भाग लिए और जयंती को सफल बनाए, उन युवा में से साथ में जो अधिकारी होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, जो नियुक्त होंगे विद्यापति प्रखंड के होंगे, किन किन लोगों का मैंने एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है तमाम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, 77वीं जयंती को सफल बनाने में विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत, जरा ये बताइए। यह विद्यापति प्रखंड में हमारा प्रखंड अध्यक्ष हिमांशु रंजन जी हैं, जिनका सहयोग रहा। अभी विद्यापति प्रखंड से ही आते हैं चनरदेव पासवान जी, जो अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष हैं। विजय पासवान जी हैं प्रखंड अध्यक्ष, जो खनवा निवासी हैं, वह प्रखंड अध्यक्ष मजदूर सेल हैं। और हमारा आईटी सेल का प्रखंड अध्यक्ष राघव झा जी हैं और प्रखंड उपाध्यक्ष बिरजू मल्लिक हैं, जो मौग निवासी हैं। गौतम जी हैं, गौतम पासवान जी, जो उपाध्यक्ष हैं। और सारे कार्यकर्ता जो पदाधिकारी लोगों का किनका योगदान रहा आज सफल बनाने में, भले वो आए या ना आए, कार्यक्रम को सफल बनाने में किनका योगदान रहा पदाधिकारी? उसमें जो है अभी हमारा जिला महासचिव है, जो वारिसनगर प्रभारी सुमिता सिंह जी है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह जी हैं, हीरा जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यह सफल बनाने में हर प्रखंड में यह रामविलास पासवान का जयंती मनाया गया पूरे बिहार में। सुमिता सिंह जी का आगमन विद्यापति प्रखंड में हुआ या नहीं, जरा ये बताइए। विद्यापति प्रखंड में हुआ है ना, सुमिता सिंह का आगमन हुई। इसमें महेंद्र राय जी भी है, मजदूर सेल का अध्यक्ष है, जो मोहद्दीनगर है। हम मोहद्दीनगर के प्रभारी हैं। संतोष जी आईटी सेल के अध्यक्ष हुए। सुरेंद्र पासवान जी हैं, जो मोहद्दीनगर के प्रखंड अध्यक्ष हैं। रामकरण पासवान जी हैं, जो मोहनपुर प्रखंड के अध्यक्ष हैं। राम वकील जी पटोरी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। सभी साथी का यह सहयोग रहा कि यह पावन भूमि पर जो दलित समाज को एक तरीके से सींचने का काम किया, जब जिम्मेदारी व्यवस्था था उसकी दत्ता बताते हुए विकास का एक नया आयाम रामविलास पासवान के ने दिया। और दलित समाज को कम से कम पूरे भारत में पासवान जाति एवं दलित में जितने समुदाय आते हैं सभी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। उनके पास जो भी व्यक्ति गए, हमें भी धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर गोपाल जी हैं, गोपाल पासवान जी हैं, अवधेश जी हैं, गंगाराम पासवान जी हैं, अमरजीत पासवान जी हैं और शंकर पासवान जी, सारे के सारे दलित समुदाय के जो यहाँ पर परिवार है। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज जैसा कि विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यकर्ता के द्वारा जो विद्यापति प्रखंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माननीय जो रामविलास पासवान जी की जयंती 77वीं जयंती को मनाया गया, उस वक्त में मौजूद था। विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत जो तमाम युवा किस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया, ये वक्तव्य जो कैलाश पासवान जी कर रहे थे, ये दृश्य आपको कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट अवश्य बताइएगा। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति का।